सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे आपको भी समझना चाहिए और जानने की कोशिश करना चाहिए कि आज आपने देखा होगा कि इस समय जो मार्केट में चल रहा है कि क्या मार्केट क्रैश होगा, कोविड से भी बड़ा क्रैश आने वाला है, ऐसा कुछ है। देखिए क्या है कि जिस तरह सेंटीमेंट चल रहा है मार्केट में, जी हाँ, सेंटीमेंट द सेंस कि आज मार्केट अप था, आपने देखा होगा 1 से 1.5% अप था और अच्छा खासा रिकवरी भी किया, ठीक है। और पिछले बार आपने देखा होगा, पिछले सेशन में देखा होगा ड्रॉप था, मार्केट अच्छा खासा गिरा भी था, उसके पहले देखेंगे तेज़ी था। तो इस समय जो मार्केट का जो सिचुएशंस है ना, पूरा न्यूज़ बेस पे चल रहा है। जी हाँ, जिस तरह जैसा जैसा न्यूज़ निकल के आ रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से मार्केट अपना सेंटीमेंट दिखा रहा है, उसके हिसाब से तेज़ी चल रही है। तो अब यहाँ पे आप क्या है कि आप फंस चुके हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए, हमें मार्केट में करना क्या चाहिए, खरीदना चाहिए या SIP मोड में रहना चाहिए, या जो आपके फेवरेट स्टॉक्स हैं उसमें SIP मोड करें, क्या करें, आप फंसे हुए हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत जेन्युइन चीज़ बताऊंगा, एकदम सटीक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे घुमाऊंगा नहीं, फिराऊंगा नहीं, आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला, आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन बताऊँगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। क्या इन्फॉर्मेशन है, इसके बाद देखते हैं। पहले आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में जो मेन सपोर्ट लेवल है 2200 का है। जी हाँ, ये 2200 के लेवल को कहीं ब्रेक करता है तो नो डाउट इसमें और पैनिक देखने को मिल सकता है। ये चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। जी हाँ, जिस दिन 2200 के लेवल को ब्रेक किया उस दिन पैनिक और अधिक रहेगा, पैनिक और अधिक मच सकता है और अच्छा खासा पैनिक हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए मोदी गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल में क्या अनाउंसमेंट किया है। आई थिंक आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो क्रैश होने वाला, मोदी ने क्या बोला, मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला कि आपको सतर्क रहना है, कोविड से ज़्यादा सतर्क रहना है। आपको हर चीज़ जो मार्केट में चल रहा है उसको उस सिचुएशन को देखते हुए आपको अधिक सतर्क रहना है। क्यों सतर्क रहना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब मोदी जी कुछ कहते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं, आपको पता है उसके पीछे का रीज़न कुछ ना कुछ होता है, तभी वो इस तरह का अनाउंसमेंट और इस तरह का अवेयर कराते हैं अपने देशवासियों से। जी हाँ, तो अभी हम बात करते हैं कि वरेस्ट सिचुएशन क्या कोविड से भी अधिक हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है। तो अभी आपने देखा होगा 6 ईयर के परफॉर्मेंस की बात करें या 6 मंथ की परफॉर्मेंस की बात करें आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 साल के बाद अभी जो मंथली परफॉर्मेंस की बात किया जाए, जो डिक्लाइन देखा जाए तो 12% के आसपास का डिक्लाइन देखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू एरोजन की बात करें तो यहाँ पे 47 लाख करोड़ रुपए मार्केट से पैसा निकल चुका है, मतलब स्वैप्ड आउट हो चुका है, लोगों का पैसा बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, तो अभी हम बात करते हैं कि भाई अब आपको करना क्या है। अभी आपके दिमाग में यही चल रहा था कि अब हम करें क्या। एक दिन मार्केट अप रहता है तो एक दिन मार्केट डाउन रहता है। आपको ट्रेड करना है, रिस्क मिनिमाइज़ करके चलना है तो आप ETF में ट्रेड करिए। ETF जो ज़बरदस्त ETF मैं बताता हूँ वो है बैंक 20 ETF, PSU ETF, निफ्टी ETF। जी हाँ, निफ्टी 20 करके आता है, PSU 20 करके आता है, बैंक 20 करके ETF आता है। इसमें आप ट्रेड करिए, रिस्क कम होगा। रिस्क इसलिए कम होगा क्योंकि इसमें जो अप्स और डाउन्स होते हैं ना, बहुत कम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंडाइसेस है, ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ठीक है। मतलब एक तरह से समझो कि मल्टीपल स्टॉक्स का एक बकेट है जहाँ पे आप बाई कर रहे हो। जी हाँ, जिस तरह मार्केट चलेगा उस तरह ETF भी चलेगा। मार्केट ऊपर रहेगा तो ETF भी ऊपर रहेगा। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है और मार्केट के हिसाब से आप चल सकते हैं। तो वही हम बात करते हैं कि अब किस सिचुएशन पे कहाँ पे चीज़ें दिक्कतें हो रही हैं और इंडिया में क्या सिचुएशन ख़राब हो सकता है, उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑयल प्राइस क्या है कि $100 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय। आगे हम आपको दिखाऊंगा भी। और जियो पॉलिटिकल की बात करें तो आप खुद से छुपा कुछ भी नहीं, आप तो जानते ही हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। ट्रंप बोलते हैं तो कुछ हो जाता है कुछ। जी हाँ, ट्रंप कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते रहते हैं, उसके हिसाब से मार्केट अपना चाल चलता रहता है। और जिस तरह का ग्लोबल रिस्क बना हुआ वो तो आपको पता ही
नहीं है, ठीक है। और एफआई सेलिंग की बात करें तो एफआई सेलिंग हाई है, प्रेशराइज में है। तो जब तक एफआई रुकेंगे नहीं तब तक मार्केट का सेंटीमेंट इसी तरह बना रहेगा। वही हम बात करते हैं थोड़ा सा मार्केट की बात करें। देखिए इस समय जो डाउ जोन की बात करें तो आप देखेंगे डाउ जोन में साइडवेज एक तरह कह सकते हो, ना अधिक तेजी है ना अधिक मध्यम है, मतलब 109 पॉइंट के आसपास है, 0.24% के एस में तेजी है। S&P 500 की बात करें तो S&P 500 में मिला जुला है, ठीक है, साइडवेज है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी 116 पॉइंट डाउन है, ठीक है। नेस्डेक आपको पता है जितने भी टेक कंपनीज होती हैं यूएस में वो नेस्डेक पे लिस्ट होती हैं, वो आई थिंक आपको पता है। विक्स की बात करें तो विक्स में 0.23% के आसपास का है, तो थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा रिस्क कम हुआ है, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताने के लिए भूल गया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। जब ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपके घरेलू सामान में महंगाई आएगी, मतलब मार्केट में महंगाई छा जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें होता है सब ऑयल प्राइस पे होता है। ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपना ऑयल प्राइस बढ़ाएगी। जब ऑयल प्राइस बढ़ाएगी तो फिजिकल डिफिसिट पे कमी आएगी, तो आप कह सकते हो कि महंगाई जब बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट पे भी इम्पैक्ट कर सकता है। वही हम बात करते हैं अभी करंट सिचुएशंस की बात करें, ऑयल प्राइस की बात करें तो और लाइव की बात करें तो इस समय ब्रेंट ऑयल है जो आपका 99.97 के आसपास, मतलब 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल की WTI की बात करें तो क्रूड ऑयल WTI आपका जो ट्रेड कर रहा है 92.44 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक छोटा सा वीडियो था जिसे मैं अपने अंदाज में समझाना चाहता था और हमने बता दिया है। तो आप जिस तरह मार्केट डांस कर रहे हैं तो उस मार्केट डांस में आप इस तरह का पोजीशंस आप ले सकते हो, मतलब ETF के थ्रू जा सकते हो जहां पे रिस्क मिनिमाइज हो सकता है आपका। चाहे किसी भी सेक्टर का भी ETF लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम निफ्टी ETF ही लीजिए, बैंक ETF ही लीजिए, कोई सा भी ETF आप ले सकते हैं। वहाँ पर रिस्क मिनिमाइज होगा और टेंशन फ्री होकर आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।